का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में मैं दो तीन ऐसे स्टॉक्स की बात करूंगा जो काफ़ी अच्छे प्राइस पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं पहले ही यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मैं कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको जा करके यहाँ पर खुद से पढ़ना चाहिए, और मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर पहले स्टॉक्स की बात करूँ तो ये है आईटीसी लिमिटेड। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये जो प्राइस चल रहा है वो 301 रुपये के आसपास आपको चलता हुआ दिख रहा है। और मैंने आज के दिन भी बोला था कि अगर मुझे 301 रुपये और 280 रुपये के ऊपर अगर मुझे एवरेजिंग करने का चांस मिलता है तो मैं यहाँ पर करना पसंद करूँगा। और साथ ही में जितना मुझे इस वाले सपोर्ट के पास मिले या इस वाले जोन के आसपास मिले, आई थिंक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ 287 टू यहाँ पर 290 के जोन में अगर मिले तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन या मैं लंबे समय तक होल्ड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें अपने बारे में बता रहा हूँ मैं फिर से बोलता हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, मेरे लॉसेस भी हो सकते हैं, बट मैं जब भी होल्ड करता हूँ तो मैं एक लंबे टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आईटीसी को दिखाने को ट्राई करूँ तो पहले आप देखो कि इनका जो मार्केट शेयर है वो है सिगरेट्स में 84% के आसपास का मार्केट शेयर है। फ्रूट जूस में आप देखोगे 9 to 10% का मार्केट शेयर है। इंस्टेंट नूडल्स आपने सुना होगा, यप्पी यप्पी 23% का मार्केट शेयर है। एंड क्लासमेट्स में जो कि नोटबुक आती है वो 25% एंड 43% ये तंबाकू के एक्सपोर्ट में है। ये तो हो गई कि मार्केट में मोनोपोली है। और साथ में आप देखोगे तो आप तंबाकू एंड सिगरेट्स का ऐड भी नहीं कर सकते हो, तो इस वाले सेक्टर में न्यू प्लेयर की एंट्री भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये तो बात हो गई। अगर मैं फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूँ या मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, जस्ट वेट कीजिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो 3,77,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मार्केट कैप की कंपनी है। 18 का पी रेशियो चलता हुआ दिख रहा है। एंड आरओसी देखोगे तो 36 एंड आरओई देखोगे तो 27, जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में ये डेप्ट फ्री कंपनी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो सितंबर 2025 में 19,000 करोड़ के आसपास का जो टॉप लाइन था वो 20,000 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा। साथ में देखोगे अगर मैं ईयर ऑन ईयर भी बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन्स की बात करूँ तो ये 34 to 35% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में रन कर रहे हैं। एंड अगर मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूँ तो 2020 में यहाँ पर 49,000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन अब जा कर के 18,000 करोड़ के आसपास का आ चुका है। आप देखोगे तो मार्जिन्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे आप तंबाकू वाले बिजनेसेस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है, चाहे वो गवर्नमेंट ला रही है, चाहे वो तंबाकू के जो लीफ होते हैं वहाँ पर चल रहा होता है। एंड देन आप देखोगे तो ये मल्टीपल बिजनेसेस में रोल आउट करती है। दैट्स वाई रीजन की थोड़े बहुत मार्केट में जो इनके मार्जिन्स है वो अप डाउन होते हैं। प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो 15,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 35,000 प्लस करोड़ के आसपास का आपको आता हुआ दिखा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखाऊं, जैसे मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट्स इनके मैं दिखाने को ट्राई करूँ जिसे आपने शायद यूज भी किया होगा, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाने को भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो इनके जो मेनली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे विवेल है, ठीक है, आप देख पाओगे सनफिस्ट है, ठीक है, नेचुरल है, सनबीन्स है, डार्क फैंटेसी आपने देखा होगा, यप्पी जो मैगी के बाद दूसरा सबसे फेमस नूडल्स है। ठीक है, आपने क्लासमेट्स के नोट्स बुक आपने ज़रूर से ही यूज किए होंगे, इंगेज आपने यूज किए होंगे, पेपर क्राफ्ट है। एंड मल्टीपल आपको यहाँ पर कंपनीज एफएमसीजी सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे। साथ में इनका जो होटल बिजनेस था वो सेपरेट हो चुका है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, पर आप यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी को इंडिविजुअली जाकर के पढ़ सकते हो। अगर आपको 3,80,000 की कंपनी अगर 301 रुपये, 307 रुपये या 280 से 300 रुपये के बीच में मिल रही है, आई थिंक इट्स अ बेस्ट डील। एंड
क्रैक किया जा सकता है अगर सही मार्जिन पे मिले तो ये तो मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरी कंपनी की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर दूसरी कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा लीला प्लेसेस एंड होटल को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा दिखाऊँ तो ये हमारे स्कैनर में भी आया था, और जस्ट मैं इसे आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैं इस कंपनी को दिखाने को आपको सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 14,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। साथ में अगर मैं इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ को दिखाऊं तो ये सितंबर 2025 में 311 करोड़ का टॉप लाइन, दिसंबर 2025 में 497 करोड़ का यहाँ पर बनता हुआ दिखा। एंड इनके जो मार्जिन है वो लगातार ही यहाँ पर आपको थोड़े बहुत तो फ्लक्चुएट होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सिक्लिकल कंपनी भी है। समर्स में या आपने देखा होगा कि जहाँ पर इनके मेनली आपको होटल्स की लोकेशन देखनी पड़ेगी कि आखिर इनके होटल्स के लोकेशंस कहाँ पर है। बाकी जब भी होटल आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो थोड़ा बहुत वो सिक्लिकल होता है। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूं तो 2023 में 860 करोड़ का टॉप लाइन यहाँ पर 1400 करोड़ प्लस के टॉप लाइन में आ चुका है। साथ में इनके मार्जिन्स आपको काफ़ी स्टेबल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलेंगे। 48% 46% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर ये वर्किंग है। एंड -62 करोड़ का प्रॉफिट 349 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर तब्दील होता हुआ दिख रहा है। तो आपको देखना चाहिए एक बार इस वाले सेगमेंट को भी, होटल सेगमेंट्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इंडिया है अब ट्रैवलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आपने देखा होगा ब्लॉग्स अब काफ़ी ट्रैवलर्स के आ रहे हैं, जिसको देख करके हमारे युवा को भी ट्रैवलिंग करने का एक शौक है। एंड ट्रेंड भी अभी ट्रैवलिंग को लेकर के काफ़ी अच्छा है। तो मैं बोलूँगा आपको यहाँ पर भी होटल्स को देखना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर अगर मैं इसके सेक्शंस को भी, रेशियोज़ को भी दिखाने को ट्राई करूँ तो 1700 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपको डेप्थ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखोगे ना तो ये लगातार ही अपने जो फिक्स एसेट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो उन्हें बढ़ा रहे हैं। अगर आप इनके पीपीटी में भी जा कर के देखोगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये किस तरीके से अपने होटल्स को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे 1000 प्लस कीज, ठीक है, इनके 9 होटल्स इन पाइपलाइन में हैं, जिसमें 1000 प्लस कीज इनके पास आएंगे, मतलब 1000 से ज़्यादा रूम इनको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लगातार ही अपने होटल्स को बढ़ा रहे हैं। तो और भी चीज़ें आप नीचे डाउन साइड करके इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं फिर बोलूँगा कि आपको डीपली जा कर के पढ़ना चाहिए। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपको डीपली यहाँ पर समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। जस्ट मैं ऊपर ऊपर से ही यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको दिखाया था अनंत राज करके, एक मैंने डेटा सेंटर की कंपनी दिखाई थी। जस्ट मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर मैंने अनंत राज को दिखाया था, जिसमें आप देखोगे 16,000 प्लस करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये भी लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। अगर मैं इसे क्वार्टर एंड क्वार्टर दिखाने को ट्राई करूँ तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर ग्रोथ आपको आती हुई दिख रही है। साथ में ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे मार्च 2020 में 276 करोड़ का टॉप लाइन 2400 करोड़ में यहाँ पर चेंज हो चुका है, मतलब 10 टाइम्स यहाँ पर ग्रो होता हुआ दिखा है आपको टॉप लाइन। साथ में अगर मैं मार्जिन्स की भी बात करूं तो यहाँ पर लगभग 3 to 4 ईयर से इनके मार्जिन्स सस्टेन रहे हैं। 20 to 26% के आसपास का मार्जिन इनको देखने को मिला। एंड अगर मैं 24 करोड़ का प्रॉफिट देखूं तो 527 करोड़ के आसपास का आ चुका है। तो ये तो रही फाइनेंशियल्स की बात कि मार्केट में किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। मगर आपको यहाँ पर पीपीटी में जा कर के देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है वो डेटा सेंटर में रियल एस्टेट सेक्शन से डेटा सेंटर में ये अपने आप को कन्वर्ट कर रही है। तो ये क्या है कि अपने प्रोडक्ट को ही चेंज कर रही है। ठीक है, और इनका जो बोलना है कि 40% के आसपास का जो इनका रेवेन्यू है वो 2030 के आसपास इनका डेटा सेंटर से आएगा। तो आप इस कंपनी को भी थोड़ा पढ़ सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई भी आपको टिप्स नहीं दिया है। प्लीज़ आप इसे जा कर के इंडिविजुअली पढ़े। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंस